मन्ना डे हिंदी फिल्मों के ऐसे गायक रहे हैं जिनको अपने हुनर दिखाने के कम मौके मिले। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। उन्हें अपने पूरे करियर में किसी एक खास गायक या कैरेक्टर आर्टिस्ट की आवाज होने का मौका ही नहीं मिला। तू प्यार का सागर है। उनको ज्यादातर बुढ़े, बीमार, अपाहिज, कॉमेडियन या भिखारी वाले कैरेक्टर के लिए गाना गाने का मौका दिया गया। कौन आया मेरे मन के द्वारे। लेकिन इन विपरीत हालातों में भी उन्होंने जैसा मौका मिला उसी पर चौका जड़ दिया। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। उनकी इस प्रतिभा का असर था कि जिस निर्माता ने मन्ना डे से गवाने पर संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन को फिल्म से बाहर कर देने की धमकी दी थी, वो मन्ना डे का गाना सुनने के बाद माफी मांगने लगे थे। इस खास पेशकश में हम यही बात करेंगे, तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। फिल्मी दुनिया में केवल प्रतिभा से काम नहीं चलता, किस्मत का जोर भी साथ होना जरूरी है, वरना मन्ना डे को फिल्मी इतिहास में वो जगह जरूर मिलती जिसके वो हकदार थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी कैसी है पहेली। मन्ना डे ऐसे गायक थे जिनको टैलेंट की कमी के कारण नहीं बल्कि ज्यादा टैलेंट होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। ये थोड़ी अजीब बात है। उनका हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। मन्ना डे की फिल्मों में लगभग उसी वक्त शुरुआत हुई थी जिस वक्त राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। देवानंद जी और दिलीप कुमार साहब के लिए मोटे तौर पर किशोर कुमार और मोहम्मद रफी आवाज दे रहे थे। दिल पुकारे सारे यारे यारे। तो राज कपूर के लिए मुकेश जी फिक्स थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ऐसे में लाजमी था कि मन्ना डे, जिनका पूरा नाम प्रबोध चंद्र डे था, उन्हें गाने के लिए दोयम दर्जे या कैरेक्टर आर्टिस्ट से काम चलाना पड़ता। बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। मतलब ये था कि सबसे टैलेंटेड गायक के लिए ना फर्स्ट क्लास में जगह थी ना सेकंड क्लास में, लेकिन दोनों क्लास में बैठे हुए मुसाफिर ये अच्छी तरह से जानते थे कि जिसे यहाँ जगह नहीं मिली है वही सबसे टैलेंटेड है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। उन दिनों राज कपूर के लिए मुकेश जी गीत गाते थे। उनकी जुगलबंदी हिट थी। लेकिन मुकेश चंद्र माथुर दिल्ली से मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, गायक बनने के लिए नहीं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो पर्दे के पीछे गायक की भूमिका निभाने की बजाय पर्दे पर नायक की भूमिका निभाए, और वो इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे थे। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी। हीरो बनने के ख्वाब बुन रहे मुकेश जी को ऊपर वाले ने मौका भी दिया। 1941 में फिल्म निर्दोष में उन्हें बतौर हीरो और गायक काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में नलिनी जयवंत उनकी हीरोइन थी, लेकिन फिल्म दर्शकों पर कुछ खास जादू नहीं बिखेर सकी। इसके बाद 1953 में राज कपूर साहब की फिल्म आह में मुकेश जी को गेस्ट रोल मिला। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी। 1953 में ही आई फिल्म माशूका के लिए एक बार फिर उन्हें हीरो बनने का मौका मिला। इस फिल्म में उनकी हीरोइन अपने जमाने की मशहूर गायिका सुरैया थी। उसके बाद 1956 में फिल्म अनुराग में बतौर अभिनेता काम किया। इस फिल्म के लिए मुकेश ने कंपोजर और सह निर्माता की भी भूमिका निभाई। पब्लिक ने उन्हें नायक के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन गायक के रूप में उनका जलवा खूब बिखरा। भूल गए बालम, मेरा प्यार भरा दिल तोड़। मुकेश जी की इन्हीं मसरूफियत के चलते मन्ना डे को बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल गया। जीवन में न जाने क्या है कमी। राज कपूर जानते थे कि मन्ना डे क्या चीज है, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म श्री 420 में इस भ्रम या धारणा को तोड़ने की कोशिश की कि मन्ना डे हीरो के लिए गीत नहीं गा सकते। उन्होंने मन्ना डे से ये सदाबहार गीत गवाया जो आज भी जवां दिलों की धड़कन माना जाता है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं।
मन्ना डे को गायकी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। संगीत उनके लिए श्रद्धा थी। यही वजह है कि जब भी किसी फिल्म निर्माता को फिल्म में शास्त्रीय संगीत गवाना होता तो वो सिर्फ मन्ना डे को ही अप्रोच करते। पायल की झनकार लिए कौन आया। लेकिन शानदार गायकी के बाद भी मन्ना डे कभी ए ग्रेड के सिंगर नहीं बन सके। कठिन से कठिन गीत को मन्ना डे इतनी सहजता से गाते कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया हो। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के कारण ही मन्ना डे टाइप कास्ट हो गए और उन्हें केवल शास्त्रीय राग पर बने गीत गाने के लिए ही बुलाया जाने लगा। हल्के फुल्के गानों के लिए उन्हें कंसीडर करना बंद ही कर दिया गया। मन्ना डे सिर्फ टाइप कास्ट का ही शिकार नहीं हुए, बल्कि ऐसा भी दौर था जब उनकी गायकी का भी अपमान किया गया। जब फिल्म चोरी चोरी बन रही थी, जिसमें ये गीत रिकॉर्ड होना था, फिल्म निर्माता ए.बी. मयप्पन चेट्टियार चाहते थे कि इस गीत को लता मंगेशकर और मुकेश जी गाएं, लेकिन मुकेश तो हीरो बनने में बिजी थे, उनके पास रिकॉर्डिंग का वक्त नहीं था। लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन को लगता था कि ये गीत मन्ना डे ज्यादा बेहतर गा सकते हैं, तो उन्होंने लता जी के साथ मन्ना डे को गीत रिकॉर्ड करने के लिए बुला लिया। संयोग से चेट्टियार इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मद्रास से खास तौर पर मुंबई आए हुए थे। जब निर्माता चेट्टियार ने रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश जी को नहीं देखा तो वो तुरंत शंकर के पास गए और पूछा कि मुकेश कहाँ हैं। शंकर जी ने कहा कि जिस गायक का नाम आप ले रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये गाना शास्त्रीय राग पर आधारित है जिन्हें मन्ना डे बेहतर गा सकते हैं। वो इस गाने के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए मुकेश जी को नहीं बुलाया गया है। ये सुनकर निर्माता चेट्टियार आग बबूला हो गए और कहने लगे कि मैं जो कहता हूं वैसा करो, वरना मुझे तुम्हें भी फिल्म से हटाने में कोई संकोच नहीं होगा। जब ये बात हो रही थी तब मन्ना डे रिकॉर्डिंग रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का अपमान कभी नहीं सहा था। हालांकि हंगामे की जानकारी लगने के बाद राज कपूर जी ने हालात संभाल लिया और निर्माता चेट्टियार जी को मन्ना डे से ही गाना गवाने के लिए राजी कर लिया। जब गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो मन्ना डे का परफॉर्मेंस देखकर और उनका गाना सुनकर मयप्पन बोले कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि ये गाना उनकी फिल्म में शामिल किया जाएगा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। इस गाने ने कैसा इतिहास बनाया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। दरअसल रफी साहब हों, किशोरदा या मुकेश जी, इन लीजेंडरी सिंगर की भी पहली पसंद मन्ना डे ही थे। रफी साहब ने तो एक बार कहा भी था कि पूरी दुनिया मेरे गाने को सुनती है और मुझे सुकून मन्ना डे के गाने से मिलता है। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।